गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 3 जनवरी 2023 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। और हमारा जो पहला प्रश्न है, केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडोरी परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये परियोजना क्या है, मैं आपको वो बताता हूँ। ये कलासा और बंडोरी दो नदियों का नाम है और इनका जल एक मलप्रभा नदी में डाला जाएगा, जिसके द्वारा ये जो 4 जिले हैं कर्नाटक के, कौन कौन से जिले हैं? बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ और गदग, ये 4 जिले हैं। इनको पानी पीने का जल मिल सकेगा पेयजल आपूर्ति में। तो ये याद रखिएगा, आपको कितना पानी डाला जाएगा इसमें? 7.56 टीएमसी। ये परियोजना बहुत दिनों से अटकी हुई थी। इसमें पहले गोवा सरकार ने रोक लगा दी थी, क्योंकि गोवा में वनस्पति आदि बहने के चांस थे। तो ये फिर बाद में फिर से केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दी, यानी कि 10 को पुरानी योजना है जिसको अभी जाके फिर से मंजूरी मिली है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना पुलिस महानिर्देशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये अंजनी कुमार है, जिनको पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। अभी डीजीपी जो है यहाँ पे, वो 31 दिसंबर को रिटायर हो गए। कौन थे? एम महेंद्र रेड्डी, ये इनकी जगह लेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, विज्ञान 20 के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो कि G20 के हिस्से के रूप में स्थापित एक कार्यकारी समूह है। तो ये IISc बेंगलोर। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे IISc बेंगलोर के अलावा IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। IIT मद्रास के वाटन क्यूअस रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड प्राप्त किया है। तो ये शिक्षा के जो क्षेत्र हैं उनके बारे में ये प्रश्न है। चौथा हमारा प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? तो देखिए, कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, हम कोलकाता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिक्स कर दिया ये आंसर। तो ये कोलकाता कोलकाता में होगा। और मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक कौन है? तो शैलेश कुमार है, ये भी पूछा जा सकता है। और अभी तक हम बात करें तो कितने शहरों में मेट्रो रेल सेवा चल रही है? ये यहाँ पे अंडर वाटर है, ये याद रखिएगा, ये अंडर वाटर है। और मेट्रो की हम बात कर रहे हैं तो 15 शहर है जिसमें मेट्रो सेवा चलती है अभी। कोलकाता सबसे पहला शहर है जहाँ पर सबसे पहले मेट्रो सेवा शुरू हुई थी। अभी उसके बाद में अंडर वाटर सेवा शुरू हो रही। दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, ये आप पढ़ सकते हैं कौन कौन से। और ये प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ था 1984 को, 24 अक्टूबर को प्रथम मेट्रो के रूप में मेट्रो रेलवे कोलकाता का शुभारंभ हुआ था। अब ये जो बन रहा है हुगली नदी के अंदर बनेगा, क्योंकि जो वाटर है हुगली नदी है उससे जोड़ा जाएगा। कितना लंबा है? 16.55 किलोमीटर लंबा होगा ये, इसकी लंबाई। और यहाँ एक साल्ट लेक स्टेडियम से हावड़ा तक फैला है, साल्ट लेक स्टेडियम से। कोलकाता मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 15 किलोमीटर लंबा है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा आपको इजराइल। हम प्रधानमंत्री की बात करने लगे तो कुछ जो अभी अभी बने उन प्रधानमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऋषि सुनक ब्रिटेन के, नेपाल के अभी अभी बने पुष्प कमल प्रचंड, स्वीडन के उल्फ क्रिस्टरसन, फिजी के सितिवेनी राबुका, और आयरलैंड के लियो वाराडकर। तो ये यहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं अभी अभी। लेटेस्ट बोले तो 2-3 महीने पुराने, अभी 1-2 महीने, सारे के सारे मैंने 3-4 महीने के आपको साथ में दे दिए। छठा हमारा प्रश्न, हाल ही में किसने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट दिसंबर 2000 जारी की थी?
हमारे देश से वित्तीय स्थिरता की अगर हम बात करें तो सिर्फ आरबीआई मेंटेन करता है, तो आरबीआई ही जारी करेगा। तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935। कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। सातवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने प्राइस कैप का इस्तेमाल करने वाले देशों पर तेल आपूर्ति पर रोक लगाई है? तो ये रूस है, क्योंकि रूस का ही जो तेल था वो अमेरिका, यूरोप इनमें जाता था। ब्रिटेन उन्होंने रोकना चाहता, इसलिए उन्होंने आपूर्ति करना बंद कर दिया। तो अब रूस के बारे में हम बात करते हैं। तो रूस में देखिए, रूस की राजधानी जेरूसलम, मुद्रा इजरायली शोकेल, राष्ट्रपति कौन है? इसहाक हर्जोग, और प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है। राष्ट्रीय खेल क्या है वहाँ का? सन फुटबॉल। आठवां हमारा प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार अंटार्कटिका के एम्पर में पेंगुइन किस वर्ष तक विलुप्त हो सकते हैं? ये एक तरह की चिड़िया होती है जो कि धीरे धीरे समुद्र के किनारे रहती है और धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी 2100 तक। अगला हमारा प्रश्न है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत और किस देश के बीच व्यापार समझौते के प्रावधानों की घोषणा की है? प्रावधानों की घोषणा की तो ऑस्ट्रेलिया, जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा, और ब्रिटेन के साथ भी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो ये 1 जनवरी 2023 को मनाया गया। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 10 दिसंबर को कौन सा मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? विजय दिवस। 16 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। 18 दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस। 23 दिसंबर। अगला हमारा प्रश्न 12वां, IAF के ने ब्रह्मोस एयर मिसाइल के विस्तारित संस्करण का सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का परीक्षण किस विमान से सिर्फ टारगेट के खिलाफ किया गया? तो आंसर होगा SU-30 MKI। 13वां प्रश्न है, किस राज्य में नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग से पहचाना गया? नीम के पेड़ों को डाईबैक रोग पहचाना गया, तो ये है तेलंगाना। इसमें तेलंगाना की बात करते हैं तो यहाँ तेलंगाना पहले हैदराबाद और आंध्र प्रदेश दोनों पहले एक ही हुआ करते थे, बाद में 2 राज्य बना दिए गए। तो हैदराबाद का हम थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि अभी हैदराबाद भी उनकी दोनों की साथ में अभी राजधानी है। अभी अमरावती का काम चल रहा है। तो ये वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। तेलंगाना में आसरा पेंशन योजना लागू की गई है। 14वां प्रश्न है हमारा, मनरेगा के लिए किस सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करना होगा? तो मोबाइल निगरानी सॉफ्टवेयर। और कब से? 1 जनवरी 2023 से। 15 हमारा प्रश्न है, हाल ही में 6ठी एथलीट राष्ट्रीय युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये आंसर होगा निखत जरीन। इसके बाद हम लोग और कुछ देख लेते हैं, बहुत सारे जो वो जीते हैं। विश्व रैपिड शतरंज की बात करें हम लोग, तो किसने जीता है? आपको मैग्नस कार्लसन और टेन जोंग्यू ने स्वर्ण जीता। और 2022 फीडे वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप किसने जीती? कार्लसन बिबिसारा ने स्वर्ण पदक जीता। क्यूबा की एलिडा गवेरा को क्या पुरस्कार मिला? प्रथम KR गौरियम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार। शेन वार्न के नाम पर होगा ऑस्ट्रेलिया का मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर। अब ये शेन वार्न के नाम पर होगा। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला? अंतिम पघाल। अवनी लेखरा पैरा स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर। गांधी मंडेला पुरस्कार दलाई लामा को मिला। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 16वां हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाती है? तो ये 28 दिसंबर को मनाती है। अब ये आपको याद रखना होगा कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कहाँ पर इनका अधिवेशन हुआ था, ये सब आपको याद रखना होगा। ये 17 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में नितिन मनमोहन का निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वो थे फिल्म इंडस्ट्री से। 18 नंबर का हमारा प्रश्न, हाल ही में क्रिकेटर फरहान बेहरडियन ने क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की, वहाँ किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये साउथ अफ्रीका। कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। 19वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पंकज आडवाणी को। 20वां और हमारा लास्ट प्रश्न है, किस राज्य के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी नई पेंशन योजना में से एक का चयन कर सकते हैं? तो ये छत्तीसगढ़। एक और हमारा प्रश्न 21वां लास्ट है, हाल ही में किसने कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्व में समुद्र की ओर 03 बैलिस्टिक मिसाइल दागी है? तो आंसर होगा उत्तर कोरिया। तो आज हमने 21 प्रश्न पढ़े हैं, साथ में बहुत सारे उनके सब क्वेश्चन भी हम बनाकर डाल सकते हैं या लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं फिर से आपको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। आप थोड़ा रिवीजन कर लीजिए इस तरह से। और वीडियो में कुछ गलतियाँ हो गई हो या और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो या तो ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सुधार करना है अपनी इन चीज़ों में। मुझे थोड़ा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, या बोल सकता हूँ कि मैं बहुत दिनों से इस तरह से बोला नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा वर्डों को मिस कर रहा हूँ मैं भी, इसलिए कुछ भी कमेंट कर सकते हैं आप। सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।